सब बढ़िया। मैं अभिषेक और ये आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक। तो आज जिस चैप्टर की हम सब बात करने वाले हैं वो है अपना काफ़ी इजी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर हम देखते हैं। तो इस चैप्टर की अगर हम वेटेज की बात करें सीबीएसई में, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है तो प्रोबेबिलिटी प्लस आपका स्टैट्स पोर्शन, ये दो चैप्टर आपके मिला के 11 मार्क्स के हैं ये। तो इसमें से अगर मैं बताऊं तो प्रोबेबिलिटी जो आपका वेटेज कैरी करता है वो 4 to 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा वेटेज है, बट बहुत ईजी है आपको इसमें स्कोर करना। तो ये आप इसको अच्छे से समझे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का ओरिजिनेशन कब हुआ था। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में जो ओरिजिनेट हुई थी इन द 18th सेंचुरी ओरिजिनेट हुई थी ये। और इसकी अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट हुई थी थ्रू द सर्टेन गेम्स लाइक टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die and drawing a card from a pack of cards। तो इन सब गेम से ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी 18th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुई थी। तो अब इसके बाद हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। So this is the formula of probability. Probability means favorable outcomes by total outcomes। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं हमारे और टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं। उससे पहले एक और छोटी सी चीजें समझ लेते हैं जो उसमें हमारा थ्योरी पोर्शन का पार्ट है। इवेंट, इवेंट क्या होता है अपना? सो आउटकम्स, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका जो भी आउटकम निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इसी तरीके से हम यहां पे बोलेंगे श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट किसे कहते हैं? तो किसी की भी इवेंट की द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज श्योर। तो अगर कोई भी इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? श्योर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं हम यहाँ पे। तो दो चीज अपनी, इवेंट और श्योर इवेंट। और यहाँ पे हम जानते हैं, जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया से, क्वेश्चन है अपने पास, हमारे पास यहाँ पे कॉइन ले लेते हैं हम। यहाँ पे कॉइन को हम टॉस करते हैं। तो कॉइन को मैंने यहाँ पे टॉस करा, तो जब टॉस करते हैं तो अपने पास, तो ये आपका क्या हो गया? टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। सो टॉसिंग अ कॉइन, ये क्या अपना एक्सपेरिमेंट है ये। तो जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या अपना टेल आएगा। सो अगर हेड आ रहा है या टेल आ रहा है तो ये जो चीजें हैं अपनी, सो कॉइन को अगर मैंने एक बार टॉस करा तो अपने को जो यहाँ पे आउटकम्स मिलते हैं उनको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो सैंपल स्पेस जो मिलेगा अपने को वो क्या मिलेगा? हेड या टेल। ठीक है ना? ये तो एक डाई को एक कॉइन को टॉस करने पे हमें मिल रहा है। तो एक कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिल रहा है? हेड या फिर टेल मिल रहा है। इसी तरीके से देखिए, यहां पे मैं ढेर सारी बार कॉइन को अपने टॉस करता हूं। तो सबसे पहले फटाफट इसको आप नोट करिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं तो इसको नोट करते हैं और फिर इसके बाद हम आगे इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन हटा देते हैं, क्वेश्चन नहीं है ये, सिंपल है। अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो आपके पास आता है हेड या फिर टेल। तो दो चीजें इसमें, 2 या 3 चीजें हमने जानी है, इंपॉर्टेंट चीजें। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। इवेंट क्या होता है? तो आउटकम हमारे एक्सपेरिमेंट का, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। तो यहाँ पे हेड और ये टेल, दीज आर इवेंट्स। और यहाँ पे श्योर इवेंट को अगर मैं समझाऊं तो देखिए, अगर मैं अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, यहाँ पे मैंने क्या करा? एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म, टॉस करा कॉइन को। अगर मैंने कॉइन को टॉस करा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? यहाँ पे देखिए, हेड कितनी बार है? एक बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। तो 1/2 हो जाएगा। और श्योर इवेंट है, यहाँ पे हेड आना जो है वो श्योर इवेंट है अपना, टेल आना जो है वो श्योर इवेंट है। क्योंकि अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा, सो ये तो श्योर है कि हेड आएगा और एक बार टेल आएगा। सो
गेटिंग अ हेड, दिस इज अ श्योर इवेंट, गेटिंग अ टेल, दिस इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, तो फटाफट अब इसके आगे करते हैं हम यहाँ पे। तो यहां पे हम केस डिस्कस करते हैं। केस है व्हेन, फर्स्ट केस, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। तो कॉइन को हम टॉस कितने बार कर रहे हैं? एक बार केवल। तो अपने पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? हेड या फिर टेल। तो इसी तरीके से सेकंड केस, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स। तो अपने पास जो सैंपल स्पेस बन के आएगा वो हेड या हेड होगा। फर्स्ट टाइम हेड आ जाए, सेकंड टाइम हेड आ जाए, फर्स्ट टाइम हेड आए, सेकंड टाइम टेल आए, फर्स्ट टाइम टेल आए, सेकंड टाइम हेड आ जाए, और दोनों बार आपका टेल आ जाए। सो दीज आर द सैंपल स्पेस, दीज आर द इवेंट्स। थर्ड, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स। तो कॉइन को अगर मैं 3 बार टॉस करूं तब क्या बनेगा? तो अपने सैंपल स्पेस यहाँ पे हेड 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 बन सकता है, हेड हेड टेल बन सकता है, हेड टेल टेल बन सकता है, हेड टेल हेड बन सकता है, टेल 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 बन सकता है, टेल टेल हेड बन सकता है, और टेल हेड टेल बन सकता है। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बनेगा यहाँ पे हेड और टेल, हेड हेड, ये बन जाएगा। तो ये टोटल अपने 8 बन के आएंगे। अब यहाँ पे इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं? तो कई बार कंफ्यूजन होती है, हम इस तरीके से लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन से टोटल 8 इवेंट्स बनेंगे, तो वो हम यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन कौन से बन के आएंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं। करना क्या है, आपको लिखना है सबसे पहले आप 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो। ये लिख दिया मैंने। फिर 2 बार हेड लिख देते हैं, 2 बार टेल लिख देते हैं। इसी तरीके से 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो comparatively this is an easier way to get an event for tossing a coin 3 times। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इजी वे में आप टोटल 8 आउटकम्स जो है अपने बना लोगे। इस तरीके से आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखना मैं यहाँ पे कैसे कंफ्यूज कर गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्या करना है, आप टोटल 8 इवेंट्स बना सकते हो जल्दी से। अब देखें यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है। यहाँ पे नोट आपको रखना है याद कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन टॉसिंग अ कॉइन वो कितने होंगे? तो वो होता है 2 की पावर n। ये आपको नोट बना के आप इसको लिख लीजिए एक जगह पे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा इन टॉसिंग अ कॉइन इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n जो है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड। तो कितनी बार हमने कॉइन को टॉस करा है। तो देखिए यहाँ पे कॉइन को अगर मैं 1 टाइम टॉस कर रहा हूं तो आपके पास 2 की पावर 1, इट मींस अपने टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 2। तो जो दिख रहा है अपने को हेड और टेल। इसी तरीके से अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं तो n विल बी 2, सो 2 की पावर 2 इज 4। सो देखिए अपने टोटल 4 आउटकम्स बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूं तो 2 की पावर 3 इट मींस 8। सो देखिए अपने टोटल 8 आउटकम्स बन रहे हैं। और वो 8 आउटकम्स हम निकालेंगे कैसे, उसका मैंने इजियर वे बताया। तो इसको आप फटाफट रजिस्टर उठाइए, पैड उठाइए और इसको नोट डाउन करिए। हाँ जी, हो गया नोट। तो आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हम। तो आपको करना क्या है, आपको ये जितने भी अपने सैंपल स्पेस बने, जब हमने कॉइन को 1 बार टॉस करा, 2 बार टॉस करा, 3 बार टॉस करा, तो ये याद रखनी है। इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि
आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताइए कितने बनेंगे जब हम कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे। तो सिंपल है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं 2 की पावर 4, इट मींस 16 आउटकम्स। बट हाँ, वो आपको लिखने के लिए नहीं आएगा कि वो टोटल 16 आउटकम्स आप लिखो, क्योंकि 4 का आपका जो टॉसिंग ऑफ कॉइन 4 टाइम्स वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा। बट स्टिल आपको सैंपल स्पेस बताना मैंने बता दिया आपको कैसे बनाने हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने वहां पे 3 बार जब हम टॉस करे थे, टोटल सैंपल स्पेस अपने कितने मिल रहे थे 8, तो हमने 4 बार हेड 4 बार टेल लिखा था, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल लिखा था, फिर हेड टेल लिखा था हमने। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब अपने टोटल सैंपल स्पेस 16 बनेंगे तो हमें क्या करना है, 8 बार हम हेड लिखेंगे फर्स्ट, फिर 8 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड टेल। इस तरीके से आप टोटल 16 सैंपल स्पेस भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कॉइन से प्रॉब्लम जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसके क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं सबसे पहले। 2 unbiased coins are tossed simultaneously, then find probability of getting। तो पहली प्रोबेबिलिटी आपको जो निकालनी है 1 हेड की, दूसरी एट लीस्ट 2 टेल, थर्ड एट लीस्ट 1 हेड, फोर्थ एट मोस्ट 1 टेल, फिफ्थ नो टेल। तो यहाँ पे ये है अपने पास क्वेश्चन, फटाफट इसको नोट करिए। तो देखिए यहाँ पे पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो कर लिया। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास, 2 unbiased coins are tossed simultaneously, then find the probability of getting this। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं अपने क्वेश्चन के। तो यहाँ पे 2 बार टॉस करा गया है, तो 2 बार टॉस होता है तो 4 बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो आपको लिखना है P, P इंडिकेट्स फॉर प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट लगाने हैं। क्या हमें निकालना है, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो गेटिंग 1 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक हेड कितनी बार आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 1 हेड, हेड टेल में 1 हेड, टेल हेड में 1 हेड, तो 2 बार आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए 2। तो दिस इज योर फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने अपने 4। सो योर आंसर विल बी 1/2। और काम क्या करना है सीबीएसई बोर्ड के लिए, आपको साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आपने अप्लाई करा है वो लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए आप यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे केवल एक बार लिख देंगे, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, तो 1 टाइम इज सफिशिएंट। अब इसके बाद हम करते हैं प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 टेल। तो एटलीस्ट का मतलब पहले समझ लीजिए, कई बार कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। याद रखना कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है एटमोस्ट का। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। व्हाट डज इट इंडिकेट, इसका मतलब क्या है एटलीस्ट का, कि कम से कम इतना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कम से कम 2 टेल आने चाहिए। तो 2 टेल और इससे ज्यादा टेल भी अपने को चलेंगे, बट यहाँ पे तो 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं रहा अपना। ठीक है, तो 2 टेल वाले देखते हैं। तो 2 टेल किस में आ रहे हैं, केवल और केवल इसमें। एटलीस्ट बोला गया था कम से कम 2 टेल, एक टेल वाले को नहीं लेना है, और जिसमें टेल नहीं आ रहा उसको भी नहीं लेना है। तो कम से कम 2 टेल इसमें है केवल। तो योर फेवरेबल आउटकम इज 1 और टोटल आउटकम इज 4। सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। थर्ड प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट है एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट का मतलब मैंने बता दिया आपको। फटाफट इसको पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए। हाँ जी, हुआ।
तो देखते हैं यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। एटलीस्ट वन हेड मैंने बोला है, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो वन हेड इज योर फेवरेबल एंड टू हेड इज ऑल्सो योर फेवरेबल। तो वन और टू हेड वाले देख लो, ये है आपका, दो हेड आ रहे हैं इसमें, ये है, ये है, इसमें दो टेल है, एक कम से कम हमें बोला था एक हेड आना चाहिए, एक से ऊपर भी अपने को चलेगा, तो ये तीन हो गए अपने फेवरेबल। सो 3/4। इसी तरीके से फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन टेल। अच्छा जी, अब एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हम एक टेल, जैसे मैं बोलता हूं कि आई कैन ईट एट मोस्ट 3 एप्पल। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 एप्पल खा सकता हूँ, 3 के बाद तो नहीं खा सकता, 3 मेरी लिमिट है। तो यहाँ पे क्या है, वन टेल, वन टेल के बाद आपको नहीं लेना है, उससे नीचे का अपना फेवरेबल रहेगा, मतलब वन टेल इज योर फेवरेबल एंड जीरो टेल इज योर फेवरेबल। तो एक टेल जिसमें आया वो देखना है, ये रहा एक टेल वाला, ये रहा एक टेल वाला, और जिसमें एक भी टेल ना आया हो वो भी फेवरेबल है आपका, तो ये भी फेवरेबल है। सो योर आंसर विल बी 3/4। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी नो टेल। तो एक टेल भी ना आया हो, तो एक टेल किसमें भी नहीं आया, केवल और केवल हेड हेड वाले पोर्शन में एक भी टेल नहीं आया, बाकी सब में एक टेल या दो टेल आए हैं। सो नो टेल बोला गया था हमें, तो ये तो केवल और केवल वन हुआ फेवरेबल और टोटल 4। आगे समझ में? तो एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से, जल्दी से नोट करिए इसको फटाफट। हाँ जी, तो आगे करते हैं हम। अब मैं क्या करता हूँ, बस क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे मैंने 3 अनबायस्ड पॉइंट्स, मैंने 3 बार जो है अनबायस्ड पॉइंट्स जो है। अच्छा, इसका भी मतलब कई बार बच्चे पूछते हैं अनबायस्ड का मतलब क्या होता है। अनबायस्ड, ठीक है, दो चीजें होती हैं आपके पास, बायस्ड एंड अनबायस्ड पॉइंट, ठीक है। तो बायस्ड पॉइंट वो होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, बायस्ड मतलब एक के तरफ ज्यादा होगा इसका अट्रैक्शन, ठीक है, एक के तरफ ज्यादा होगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ बायस्ड कॉइन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा कॉइन, जैसे अगर मैं टॉस करूं तो दोनों उसमें हेड ही हो, टेल हो ही ना, तो वो बायस्ड कॉइन है, क्योंकि उसमें टेल है ही नहीं, उसमें क्या है, दोनों के दोनों हेड है, तो दैट इज कॉल्ड बायस्ड कॉइन। और अनबायस्ड कॉइन का मतलब होता है जिसमें जो इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वली लाइकली होती है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो probability of getting a head is 1/2 and probability of getting a tail is 1/2। so यहाँ पे हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली है ना, तो इसको क्या क्या कहते हैं हम यहाँ पे, अनबायस्ड कॉइन कहते हैं। तो बायस्ड और अनबायस्ड का मतलब समझ में आया होगा। तो यहाँ पे यही बोला गया, 3 हमारे पास अनबायस्ड कॉइन्स है जिनको मैंने साइमल्टेनियसली टॉस करा, तो हमें निकालना क्या है, वन हेड। तो फटाफट पहले सभी सैंपल स्पेस बनाते हैं इसमें। तो सैंपल स्पेस बनाना मैंने सिखाया आपको कैसे करना है, फटाफट 4 बार हेड लिख देना आप सभी। सबसे पहले या ऐसे करता हूँ, यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ जाएगी। 4 बार हेड, 4 बार टेल लिख दिया मैंने, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, और फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सो दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी वन हेड, एक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक हेड किसमें दिख रहा है, किसी में दिख रहा है एक हेड, जी हाँ, ये रहा और ये रहा, तो 2 है और एक और ये है, और कोई नहीं, तो ये 3 है अपने जिसमें 1 हेड है, तो 3 बाय टोटल कितना, 8। ब्रैकेट में साइड में करके आपको लिख देना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। इस तरीके से सेकंड पार्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 टेल। तो एटलीस्ट का मतलब मैंने समझाया, फटाफट अपने आप ट्राई करो, पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, फिर ये मैं करवाता हूँ। हाँ जी, देखो नहीं हुआ या हो गया तो अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पे बोला गया एटलीस्ट 2 टेल, मतलब
कम से कम 2 टेल होने चाहिए बेटा, कम से कम 2 टेल। 2 के बाद भी चलेगा अपना, 3 भी अपने चलेंगे। तो ये हो गया अपना 3 हेड, सॉरी एटलीस्ट 2 टेल बोला है, तो कम से कम 2 टेल वाला। तो ये नहीं चलेगा, इसमें एक भी टेल नहीं है, इसमें भी एक टेल है इसमें, तो 2 टेल वाला देखो पहले तो ये है अपना 2 टेल, ये है इसमें 2 टेल, इसमें है 2 टेल और 3 टेल भी चलेंगे देखो। तो टोटल कितने हो गए 4, 4/8 इज 1/2। नेक्स्ट पे आते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, कम से कम 1 हेड। तो 1 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड वाला भी चलेगा और 3 हेड वाले भी चलेंगे। तो मतलब हमारा 1 हेड वाला, 2 हेड वाला, 3 हेड वाले, तो 3 हेड वाला ये है, 2 हेड ये, 2 हेड ये, 1 हेड ये, 2 हेड ये, 1 हेड ये, 1 हेड ये। तो ये 7 हो जाएंगे केवल और केवल, जिसमें एक भी हेड नहीं आ रहा वो हट जाएगा अपना। तो टोटल कितने हो गए 7। तो 7/8, फोर्थ प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 टेल। अब क्या बोला है एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल, मतलब एक टेल और एक भी टेल ना आया हो वो चलेगा। तो एक टेल वाला देख लेते हैं पहले हम। तो एक टेल किसमें है, इसको रब कर देता हूं मैं। तो एक टेल या एक भी नहीं टेल आया हो जिसमें, तो इसमें एक भी टेल नहीं आया, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है और इसमें एक टेल है। तो ये 4 हो गए बेटा, ठीक है। तो 4/8 इट मीन्स 1/2। इसी तरीके से फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी नो टेल, एक भी टेल ना आया हो, तो केवल और केवल ये वाला पोर्शन, तो 1/8। तो आपने देखा किस तरीके से हम ये पॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सैंपल स्पेस याद रखना है। 1 हेड का क्या होता है सैंपल स्पेस, 2 हेड का क्या होता है सैंपल स्पेस, 3 हेड का क्या होता है सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम किस तरीके से निकाल रहे हैं ये ध्यान रखनी है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, तो इनको करिए। बाकी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जल्दी से ये नोट हो जाए। हाँ जी हो गया। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये क्वाइन प्रॉब्लम थी अपनी, तो इसी टाइप की क्वाइन प्रॉब्लम आएगी, तो इसको ट्राई करिए, नहीं होती है तो वो पूछेंगे फिर से। आगे आते हैं हम यहाँ पे डाइस प्रॉब्लम पे, ठीक है। डाई को हम रोल करेंगे, देखते हैं कितने सैंपल स्पेस बनते हैं जब हम एक बार 2 बार हम इसको रोल करेंगे। तो सबसे पहला केस है अपना 1 when die is rolled 1 time। तो डाई को एक बार अगर मैं रोल करूंगा, तो आप सभी जानते हैं डाई देखा होगा, शकुनी मामा जो मिलते थे, तो वही डाई होता है बेटा, ठीक है। डाई को रोल करा हमने और उस पर अपने पास निकल के आते हैं क्या क्या, 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लूडो खेलते हो ना, बस वहीं पे वो डाई है अपना। तो उस डाई को अगर हम रोल करते हैं तो उस पर क्या क्या निकल के आ सकते हैं बेटा, तो अपने इवेंट जो बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो दीज आर द सैंपल स्पेस, बहुत इजी है। इसी तरीके से केस नंबर 2 व्हेन डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स। अब डाई को मैंने 2 बार रोल करा है, तो जब 2 बार रोल करूंगा तो बेटा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 1 आ गया हो, सेकंड टाइम भी 1 आ गया हो, फर्स्ट टाइम 1 आया हो, सेकंड टाइम 2 आया हो, 1, 3, इसी तरीके से 1, 4, इसी तरीके से 1, 5 और 1, 6, इसी तरीके से 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, 6, इसी तरीके से यहाँ पे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, इसी तरीके से बेटा आगे चलता जाएगा 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2 और लास्ट में आ जाएगा 6, 6। सो आपके टोटल सैंपल स्पेस कितने बन रहे हैं यहाँ पे, काउंट करो जल्दी से, यहाँ पता लगा 36 सैंपल स्पेस। तो आप देखो यहाँ पे नोट डाल के ये याद रखना है, यहाँ पे फटाक से नोट कर लो इसको रजिस्टर में अपने। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन अ डाई कितना होता है, 6 की पावर n होता है बेटा, 6 की पावर n। सो वेयर n इज नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज रोल्ड। सो अगर मैं n 1 टाइम में डाई को रोल कर रहा हूँ, सो n इज 1, सो 6 की पावर 1 इज 6। तो देखो टोटल 6 सैंपल स्पेस बने थे,
उसी तरीके से अगर मैं डाई को 2 बार रोल कर रहा हूँ तो 6 की पावर 2 इट मींस 36। देखो टोटल 36 सैंपल स्पेस बने हैं बेटा ये, ठीक है, तो टोटल 36 बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं 3 बार रोल करता तो 6 की पावर 3 इट मींस 216। तो 216 सैंपल स्पेस बनाना हमारे लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बना सकते हैं हम स्टिल, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 3 सैंपल स्पेस का सॉरी तीन तीन बार हम जब रोल करेंगे अपने डाई को तो उसका कोई क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। केवल और केवल हम रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक, 6 की पावर 2 तक, दैट इज 36 सैंपल स्पेस। तो 2 बार डाई को रोल करा जाएगा, उसके बाद नहीं रोल करेंगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो आपको बस ये 2 पे फोकस करना है, ये 2 हमारे सैंपल स्पेस। तो फटाफट इनको नोट करिए, इस पे बेस्ड हम फिर क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। हाँ जी बेटा, नोट हो गया। तो इसके बाद हम आगे करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जिस तरीके से हमने पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करें उसी टाइप से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तुम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, यह है die is rolled then find the probability of getting। तो फर्स्ट पार्ट बेटा जो पूछा गया आपसे, मल्टीपल ऑफ 3। सेकंड पार्ट पूछा गया है नंबर लेस देन 4 या 5 कर लेते हैं। थर्ड पार्ट पूछा गया है नंबर बिटवीन 3 and 6। फोर्थ पार्ट पूछा गया है इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। फिफ्थ पार्ट पूछा गया है इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। सिक्स पार्ट है प्राइम नंबर। सेवन पार्ट है एंड ऑड नंबर। ये सारे पार्ट पूछे गए। तो इन टोटल 7 पार्ट्स को हम यहाँ पे करते हैं। तो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कभी ना कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए होंगे आपके एग्जाम्स में। तो देखते हैं यहाँ पे, इनसे आपका जो आइडिया है और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे बोला गया है एक डाई है, आ डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो एक डाई को जब हम रोल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। तो बना लेते हैं जी 1 2 3 4 5 और 6, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, सैंपल स्पेस हम बना चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो आते हैं जी फर्स्ट पार्ट पे। तो बोला गया है मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा बहुत इजी है, देखा हमने ब्रैकेट लगाया मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 देखो यहाँ पे कौन से हैं, 3 के टेबल में आने वाले फैक्टर्स 3 और 6। तो 2 हुए फेवरेबल 2, ये नहीं लिख देना 3 और 6 ऊपर मत लिख देना बेटा गलती से। आपको क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है यहाँ पे। तो मल्टीपल जो 3 के मल्टीपल हो तो केवल 2 ही है यहाँ पे मल्टीपल, 3 और 6। ठीक है, तो 2 हुए, नंबर काउंट करो 1 और ये 2 हुए, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम्स हैं 6, तो 1/3। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी हमसे बोला है नंबर लेस देन 5। तो नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटा नंबर, 5 से छोटे नंबर कितने हैं 4। तो ये टोटल कितने हो गए 4/6, इट मीन्स 2/3। थर्ड पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 3 and 6। तो नंबर बिटवीन 3 and 6, तो 3 और 6 के बीच में आने वाले नंबर। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं सर ये हो गया 1 2 3 4। बेटा बोला गया बिटवीन, बिटवीन का मतलब इनके बीच के नंबर, इनको और इसको नहीं लिया जाएगा। सो 4 and 5, तो आपके हो गए 2, 2/6 मतलब 1/3। ठीक है, फोर्थ है इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको रुकना है बेटा। ये दोनों देखो यहाँ पे मैंने दिया है इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3,
और इधर दिया इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। बेटा इसको दिमाग में बिठा लेना, नोट डाल के बना लेना अपने रजिस्टर में, ठीक है, नोट बना लेना। यहाँ पे टीचर एग्जाम में देके आपको गलत करवा देता है, तो टीचर के झांसे में नहीं पढ़ना, आपको याद रखना है एंड और का मतलब क्या होता है, ठीक है। एंड का मतलब होता है बेटा, और का मतलब ये जान लेते हैं इसको हम, जब और आएगा आपको, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। मतलब मैं इवन नंबर अलग निकालूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और मल्टीपल ऑफ 3 अलग निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। और में एडिशन, और एंड में क्या होता है बेटा, उन दोनों का हमें कॉमन लेना है, ठीक है। एंड में हमें क्या करना है, ध्यान रख लो, दिमाग में डाल लो, एंड में हमें कॉमन लेना है और में हमें क्या करना है, एडिशन करना है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को सेपरेट निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इवन नंबर बोला है, इवन नंबर बेटा आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6, इवन नंबर के बारे में पता है ना, चलो पता है तो अच्छी बात है, 2 4 6 ये हो गए अपने इवन नंबर। और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हो गए, 3 और 6। तो बेटा इसमें क्या बोला था, एंड, तो एंड का मतलब मैंने क्या बोला, जो कॉमन हो, तो कॉमन इन दोनों में क्या थे, देखो इवन नंबर 2 4 6 था और मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 था, तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, 6, तो केवल और केवल एक होगा अपना फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे समझ में आया, नहीं आया, एक बार और समझाता हूँ, समझो बेटा। इवन नंबर देखा हमने सबसे पहले, यहाँ पे 2 है अपना इवन नंबर, 4 है और 6 है, साइड में ऐसे बना लो, 2 4 6, तो पहला अपने को बोल रहा है इवन नंबर, दूसरा बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 ना, तो अपना फेवरेबल कितना हो गया, 6, ठीक है, तो एक हुआ फेवरेबल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखो, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो आपका हो गया 1/6। सो दिस इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, इसका मतलब होता है बेटा, मैंने बताया एडिशन करना है, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो इवन नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पे और का मतलब मैंने बताया दोनों का एडिशन कर लो। तो देखो इवन नंबर कितनी है, इवन नंबर टोटल 3 है, तो 3/6 प्लस लगा लो, मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, 2, तो 2/6 लगा लो, तो कितना आ गया, 5/6। ऐसे करना है, दिमाग में डाल लेना अच्छे से। इसके बाद है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट बोला बेटा प्राइम नंबर, ये क्या होता है जी, प्राइम नंबर तो हमें पता ही नहीं है, क्यों, प्राइम नंबर पता है, नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में ध्यान रखना है बेटा, वो नंबर जो केवल और केवल 1 के और अपने खुद के फैक्टर हो, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ध्यान रखना है, 1 को मत ले लेना, ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो 2 अपना प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 का भी फैक्टर है और अपने खुद का फैक्टर है। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 1 का भी फैक्टर है, 2 का भी 3 का भी फैक्टर है। 4 जो है 1 का तो फैक्टर है, 4 का भी फैक्टर है, साथ ही साथ 2 का भी फैक्टर है, तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 5 इज अ प्राइम नंबर। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 3 ऑल्सो। सो प्राइम नंबर इज 2 3 5, 3 हो गए, 3/6 या गया 1/2। इसके बाद आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, आपसे बोला है ऑड नंबर। ऑड नंबर पता तो है कि नहीं पता, ऑड नंबर बेटा 1 3 5, ठीक है, तो दीज आर ऑड नंबर। सो 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। तो दूसरे अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो दूसरा अपना आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो ये तो था अपना जब हमने डाई को एक बार रोल करा। अब हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम डाई को 2 बार रोल करेंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट स्टिल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको इजीली आप कर पाओगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे जल्दी से। तब तक आप सभी जल्दी से सैंपल स्पेस बना लो। 2 डाई को हम रोल करते हैं, क्या क्या सैंपल स्पेस आते हैं तो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट है 2 dice are rolled simultaneously
find the probability of getting, तो आपको फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया है एन इवन नंबर एज द सम, तो सम जो हो वो अपना इवन नंबर हो। दूसरा गेटिंग अ डबलेट आए। तीसरा इवन नंबर के डबलेट आए। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड 3 ऑन अदर डाई। मल्टीपल, एक डाई पे मल्टीपल हो 2 का और दूसरे पे मल्टीपल हो किसका, 3 का। फिफ्थ सम ऑफ एट लीस्ट 10, तो सम जो अपना कम से कम 10 हो, सम अपना सम एज अ मल्टीपल ऑफ 5, सम जो हो वो मल्टीपल हो 5 का। तो इन 6 क्वेश्चंस को हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो फटाफट यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले अपने सैंपल स्पेस, ठीक है। तो छोटे छोटे से सैंपल स्पेस में बना लेता हूँ ताकि अपने पास स्पेस थोड़ा सा कम है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर है अपने पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। थक गए जी, काफ़ी सारे सैम्पल स्पेस है ना। तो टोटल 36 सैम्पल स्पेस हो गए अपने, बना लिए हमने फटाफट। अब इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। अपना फर्स्ट पार्ट है बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड इवन नंबर एज द सम। तो बेटा अपना इवन नंबर हो सम, तो सम इवन नंबर क्या क्या बनेगा बेटा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सम करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा निकल के आएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा बताओ जल्दी से। नहीं पता, नहीं पता, पता है, देखो जरा। 1 और 1 का बनेगा बेटा सबसे छोटा नंबर 2, सबसे बड़ा नंबर 12 सम करेंगे तो, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर 2 और सबसे बड़ा नंबर 12, तो सम अपना बन सकता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे रफ में बनाता हूँ कुछ से 2 4 6 8 10 12। तो बेटा ये सारे अपने सम होंगे जो इवन नंबर होंगे, और सम कितना होगा अपना इवन नंबर बनेगा, ठीक है। देखो 1 और 1 का एडिशन करा 2 आता है, तो 2 वाला कौन सा हो गया, एक ही बन सकता है ये। फिर 4 का आते हैं, तो 4 में कौन कौन से बन सकते हैं, तो 1 3 बन सकता है, ठीक है। 2 2 बन सकता है, और कोई सा 4 में नहीं जी। फिर 6 पे आते हैं, तो 2 1 5 बन सकता है, 2 4 बन सकता है, और 3 3 बन सकता है, और कोई नहीं जी। 8 पे आते हैं, 8 में कौन सा बन सकता है, तो 1 6 से तो बनेगा नहीं। 2 6 अपना 8 बन सकता है, 3 5 अपना 8 बन सकता है, 4 4 अपना 8 बन सकता है, बन गया जी। 8 के हो गए पूरे। 10 पे आते हैं, तो 10 में अपना 4 6 बन सकता है, 5 5 बन सकता है, और 6 4 बन सकता है, ये बन सकते हैं जी, ठीक है जी। इसके बाद 12 में आते हैं, 12 में और कौन से बन सकते हैं, तो केवल एक ही बनेगा 6 6। तो देखो अंडरलाइन कर दिए मैंने सारे जिनका सम जो है अपना इवन नंबर आ रहा है। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल हो गए 13, 13 बाय 36। आ गया जी समझ। चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद बोला है प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट।
डबलेट का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। डबलेट का मतलब होता है बेटा जो दोनों नंबर ए जैसे आए हो। देखो 1 1 ये क्या है, डबलेट है। 2 2 क्या है, डबलेट है। 3 3 क्या है, डबलेट है। 4 4 क्या है, डबलेट है। 5 5 6 6, तो ये टोटल 6 डबलेट होते हैं। तो 6/36 मतलब 1/6। थर्ड पार्ट पे आते हैं, इवन नंबर डबलेट। तो प्रोबेबिलिटी डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है। डबलेट होना चाहिए और इवन नंबर का डबलेट होना चाहिए। तो 1 1 का, ठीक है, इवन नंबर का डबलेट। तो ये 2 और 2 इवन नंबर है, दोनों डबलेट है। 4 और 4 इवन है और डबलेट है। 6 और 6 इवन है, डबलेट है। तो 3 बने टोटल। 3/36 मतलब 1/12। फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड 3 ऑन अदर डाई, ठीक है। तो मतलब एक डाई पे मल्टीपल होना चाहिए 2 का और दूसरे डाई पे मल्टीपल होना चाहिए किसका, 3 का। तो पहले 2 वाले को पकड़ लो क्योंकि 2 आना चाहिए फर्स्ट वाले पे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए। तो ये हो गया जी, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इस पे फर्स्ट डाई पे 1 का है, तो 1 जो है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। सो 2 ये हो गया और दूसरे पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 3 हो जाएगा पहला। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ, तो कंफ्यूजन ना हो आप सभी को। कर दिया जी, हटा दिया। देखो जी, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 ऑन अदर डाई। तो 2 3 मल्टीपल है 2 का, दूसरे पे 3 का मल्टीपल है। ये भी है जी 2 6, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं 4 4 3 4 6, ठीक है। 2 का मल्टीपल 6 3 6 6, तो यही बनेंगे। टोटल 6 बन गए जी, ठीक है। तो 6/36 मतलब 1/6। इसी तरीके से फिफ्थ पे आता हूँ, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ एट, गलती कर देते हैं, एटलीस्ट 10, सम ऑफ एटलीस्ट 10। तो मतलब सम कितना होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए बेटा। तो 10 वाले पहले तो निकाल लेता हूँ। तो 10 वाले देखो कौन कौन से सम होंगे, इसको और अब कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आप सभी को। कर दिया जी। तो सम 10 या 10 से ज्यादा, तो पहले तो 10 वाले लिख लेते हैं। तो 4 6 ये 10 वाला है, ठीक है। 5 5 और 6 4 ये 10 वाले हो गए। 11 वाले पे आते हैं क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट का मतलब समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 10, इसके ऊपर जा सकते हो आप, ठीक है। तो 10 वाला तो हो गया। 11 वाले पे आते हैं, तो 11 वाला 5 6 और 6 5 बनेगा। फिर 12 वाले पे आते हैं तो एक ही बनेगा 6 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6/36, बड़े 6 आ रहे हैं, क्या बात है। तो 1/6 आ गया। हाँ जी, सिक्स पार्ट, सम एज अ मल्टीपल ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी सम एज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सम जो हो वो मल्टीपल ऑफ 5 का। तो सम मल्टीपल 5 का हो तो वो क्या क्या हो सकता है, तो 5 और 10 हो सकता है, बस यही हो सकते हैं। तो 5 वाला पहले सम निकाल लेता हूं मैं। तो 5 वाला सम कौन कौन सा बनेगा, 1 4 और 2 3 और 3 2 और 4 1, ये तो 5 वाले सम हो गए। फिर 10 के देख लेते हैं। 10 का कौन सा बनेगा जी, 4 6 5 5 6 4, और कोई सा नहीं जी। तो 1 2 3 4, देखो लाइन क्या है, कितनी अच्छी बनी है लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 7, 7/36। तो ये हो गए अपने। तो इस तरीके से ये बन के आएंगे सारे। समझ में आ गए किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी है। तो बैठ के आप इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई सी भी बुक उठाओ, उसमें से आज जो है आप सबसे पहले करो खत्म कॉइन प्रॉब्लम और डाइस प्रॉब्लम। तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।